रामलीला हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भगवान राम के जीवन और उनकी विजय की कहानी को दर्शाती है। ये हमें अच्छाई की जीत और बुराई के नाश का संदेश देती है। वीरेंद्र गर्ग जी ने खानपान और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की होगी। यह अच्छी बात है कि वे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने व्यायाम या शारीरिक गतिविधि के महत्व पर जोर दिया। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिपाल चौधरी। इस वक्त दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 रामलीला ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे इसके अध्यक्ष श्री राजेश राठी जी हमारे बीच बीजेपी के जो यहाँ पर प्रवक्ता आए हैं, जानना चाहेंगे कितनी इनको अच्छी लगी और इनको रामलीला के बारे में कितना जनता को जो संदेश देना चाहेंगे। और आज नवरात्रों का जो है छठा दिन है और जानना चाहेंगे हमारे प्रवक्ता जी से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। जय श्री राम। देखिए जी, सबसे पहले तो जब ये आपने रामलीला का जो जिक्र किया, भारतवर्ष में कौन बच्चा, कौन बड़ा और कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान राम के जीवन के विषय में और रामलीला के विषय में जानकारी ना हो। हाँ, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें 1990 की कार सेवा का भी अवसर मिला। मैं वो कार सेवक, ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। सेक्टर 13 में रामलीला जो आज मंच सजाया गया, मंच पर जो है काफ़ी से कलाकार भी है और रामलीला भी हो रही है, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अद्भुत। राठी साहब और कुमकुम जी ने, इन्होंने जो ये ऊर्जावान, इनकी टीम ने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया, एक भव्य आयोजन है। देखिए, इन्होंने प्राचीन हमारी सभ्यता को और आधुनिक तकनीक को मिलाकर उसका एक अद्भुत जो मेल यहाँ प्रस्तुत किया है। वो तो बस मेरा तो सबसे निवेदन है, एक बार यहाँ आएँ और इसका आनंद ज़रूर लें। ये देखिए किस तरीके से बीजेपी के हमारे बीच का जो है प्रवक्ता हैं, दूसरे हमारे बीच जो है तोमर जी साथ हैं, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। द्वारका में दुख तकलीफ में हर जगह हर तरीके से ये खड़े रहते हैं, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से कोई दुख तकलीफ वाला है, कोई कार्य का अपना लेकर के ऑफिस में आए तो ये हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं। जानना चाहेंगे सेक्टर 13 जिसके अध्यक्ष राजेश राठी जी हैं, रामलीला सजाई गई है। रामलीला में आज बहुत अच्छा जो दर्शक सीन चल रहा है, दर्शकों को ये क्या बताना चाहिए? नवरात्रों का दिन है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नाम है जी आपका? केपी तोमर। केपी तोमर जी, आज संदेश क्या देना चाहेंगे जनता के बीच जो है आप? आज हम सेक्टर 13 रामलीला, श्री रामलीला मंच, श्री राजेश राठी जी और कुमकुम जी ने हमारा शानदार स्वागत किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अपील करूँगा कि रामलीला सेक्टर 13 जो राठी जी कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें ज़रूर आए और इस मंच को देखें। कितना भव्य यहाँ पे मंच किया जाता है। इनका बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरीके से जो हमारे जो तोमर जी ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, सभी जनताओं को अपील करी है और हाथ जोड़कर जो भगवान से विनती मानी है, द्वारका में सेक्टर 13 में आइए और जो है अपना इसका लुत्फ उठाइए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग हूँ। सर, आज जो सेक्टर 13 में जो रामलीला देखने के लिए आप आए हैं, आपको कैसा लगा? देखिए, इस रामलीला से मैंने बहुत सुना था, इस रामलीला के बारे में। बहुत ही मन से यहाँ की पूरी टीम बहुत लगन के साथ ये रामलीला का आयोजन करते हैं। तो मैं स्पेशली आज समय निकाल के और आज यहाँ पे आया। मैंने मंचन देखा, भरत मिलाप का जो कार्यक्रम चल रहा है और सारी टीम से मिला, पूरी व्यवस्था देखी। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और पब्लिक बिल्कुल आराम से, बिना धक्का मुक्की के, बिना भीड़ भाड़ के, बहुत ही आराम से पब्लिक झूलों का भी आनंद ले रही है, लीला का भी आनंद ले रही है। तो मैं इस पूरी आयोजन के लिए समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ इस जो इतना सुंदर ये कार्यक्रम है, इसको सालों साल और अच्छे से अच्छा करते जाएंगे। सर, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माता के दुर्गा के दिन हैं और होली दिवाली आ रही है। अपने दर्शकों को क्या संदेश, शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत आवश्यकता है हमें सजग रहने की अपनी सेहत के प्रति, क्योंकि जगत में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो अपनी सेहत है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपने परिवार के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। और अगर सेहत सही नहीं है तो परिवार बाकी सारा काम छोड़ के आपके पीछे लग जाता है, आपकी सेहत के लिए ध्यान रखने के लिए, और समाज के और देश के लिए भी ये नुकसान है। तो इसलिए मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि अपने खान पान को, अपने आचार विचार को, अपने व्यवहार को इतना सात्विक रखें, इतना शुद्ध रखें
जैसा राम जी ने चित्रण करके दिखाया है, रामलीला में जो संदेश दिया जाता है कि हमारा आचरण अगर शुद्ध होगा तो फिर खान पान अपने आप ही हमारा शुद्ध होगा। तो इतनी सारी आजकल मिलावटें हैं, इतने सारे आजकल पैक्ड फूड जो यूज़ किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अंत में सेहत खराब होने का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि जो पैक्ड फूड के अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो कैंसर का भी कारण बनते हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये केमिकल सब हमारे शरीर के अंदर ताकत रखते हैं बाहर निकालने की। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी हम कम करते हैं तो वो केमिकल हमारे शरीर में रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं सबको ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। देखिए, इस बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आपस में एक दूसरे के माध्यम से सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। बस जानें और उसको अप्लाई करें अपने ऊपर और सेहत को अपनी को अच्छी रखें। और फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा उस तरह से सेवा बराबर होती है, लेकिन उस तरह से वहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली जाती है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये ट्रस्ट मानवता की सेवा के लिए है। चाहे हमारा पंजाबी बाग हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा बहादुरगढ़ हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा द्वारका हॉस्पिटल हो, ये मानवता की सेवा के लिए है। हमारे बंसल साहब साथ खड़े हैं, ये हमारे बड़े सीनियर ट्रस्टी हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में हमें जिम्मेदारी मिली हुई है कि हमारा पूरा ट्रस्ट हमेशा सेवा के लिए तैयार होता है। कभी भी आप वहाँ पर आएँ और मुझसे संपर्क कर सकते हैं, रामलीला समिति से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, हमारे जो अध्यक्ष हैं राजेश राठी जी है, रामलीला के अध्यक्ष हैं, इनको जो क्या संदेश देना चाहेंगे मंच के माध्यम से? रामलीला जो देखिए, राठी साहब अब हो या इनकी पूरी टीम हो, अपना समय छोड़कर आज आप ये रामलीला जो देख रहे हैं, ये आज ही नहीं, ये तैयारी इसकी कम से कम 1.5 महीना पहले शुरू होती है। और 1.5 महीना ये सारा काम छोड़ के और बड़े सात्विक भाव से, क्योंकि जब भी एक बार राम के काज में लग जाते हैं सब व्यक्ति, मैंने देखा है, सात्विक हो जाते हैं, उनके विचार भी बदल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है और मैं इस समिति को इसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ कि राठी जी के नेतृत्व में ये पूरी समिति बहुत सुंदर ढंग से काम कर रही है। पब्लिक में देखा मैंने, समिति के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी शालीनता से लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं पूरी समिति को बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से समिति ये समाज की सेवा में लगी रहेगी। मैं थोड़े से 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई साहब जो यहाँ आए तो इनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बंसल साहब जो हमारे बड़े आदर से बड़े हैं, ये जिस तरह से हाजिर रहता है, समझ लीजिए जैसे इनकी एंट्री होती है तो बहुत खुशी वाला माहौल होता है, बहुत खुशी वाले, बहुत हैप्पीनेस के साथ आते हैं। और हमारी पूरी टीम की ओर से मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। और जो इन्होंने इतनी बड़ी एक सौगात दी है यहाँ के लोगों के लिए या हमारी टीम के लिए, कि जो अग्रसेन हॉस्पिटल की जो सेवा है वो हमारे लिए तत्पर है और हमेशा हर तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का कि आपका ये मान सम्मान, हम आपसे आभारी हैं बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिपाल चौधरी। इस वक्त दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 रामलीला ग्राउंड के अंदर है, जिसके अध्यक्ष हमारे श्री राजेश राठी जी हैं। और हमारे बीच जो है अग्रसेन हॉस्पिटल के जो है वीरेंद्र श्री गर्ग जी, जो पूरे समाज को लेकर के हमने भी देखा, टाइम 12 न्यूज़ चैनल इनके हॉस्पिटल भी पहुँचता। और यही नहीं, इनको ये भी नहीं पता चलता कि किस तरीके से इनके जो वर्कर स्टाफ जो है, मतलब इतनी अच्छी सुविधा देते हैं। हर कस्टमर, हर पेशेंट से जो है बड़े अच्छे तरीके से सलूट मार करके जो उसको मान सम्मान बढ़ाते हैं। और यही नहीं, हमारे वीरेंद्र जी जो अध्यक्ष है अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, रोहतक और अन्य कई राज्यों में इनके स्कूल भी। और इनको कितनी अच्छी बात है जो हम बार बार भी जाते हैं और से भी हमने छुपे रुस्तम से भी पता करते हैं। इनका स्टाफ, इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहता है कि जाते के साथ पहले सलूट मारते हैं, फिर उनको सोफा सेटों पे अपने जो है संपूर्ण कक्ष में भी बिठाते, चाय पानी देते हैं, फिर उनके बाद इलाज का शुरू करते हैं। लेकिन हमारे वीरेंद्र जी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, सेहत को लेकर के, हम अपनी सेहत को लेकर के खान पान हर चीज़ में जो उसको अच्छा रखे। हमारे बीच
जो उनके बीच जो है उनकी बड़ी भाभी रिटायर प्रिंसिपल है। और जो ये ही नहीं, इनके स्कूल में भी हम कई बार गए हैं, कई बार इनके सुना भी है, चर्चा भी सुना। आज भी उस स्कूल में जो है इनकी चर्चा चली है। अच्छे पेरेंट्सों से जो है बच्चों से अच्छी जो है शिक्षा देते रहती है। इनसे जानना चाहेंगे कि रामलीला इनको सेक्टर 13 द्वारका में कैसी लगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम पुष्पा जिंदल है। मैं शिक्षाविद होने के साथ साथ एक समाज सेविका हूँ। मानव सेवा में मैं विश्वास रखती हूँ और ये मेरा पैशन है। जगह जगह कैंप लगाती हूँ और लोगों की सेवा के लिए डिजास्टर ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ स्कूल के बच्चों को, ताकि वो किसी की भी लाइफ सेव कर सके। तो आज रामलीला में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आज वीरेंद्र जी पहली बार लेकर यहाँ आए हैं और मुझे नहीं पता था इतना सुंदर आयोजन होगा। और मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ यहाँ के आयोजकों को कि इस तरह का कार्यक्रम करते रहना चाहिए, इससे हमारे लोगों में संस्कार आते हैं। धन्यवाद। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से वीरेंद्र जी जो अग्रवाल हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष है, उनकी भाभी ने कितनी अच्छी बात करी। और हमारी जो गुजारिश है, हमारी जो आज नवरात्रों की जो ये सेवाएं चल रही है, माता के दिन चल रहे हैं, हम भी ये अग्रवाल हुसैन जो हॉस्पिटल है उसको जो हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं इसी तरीके से वीरेंद्र जी और उनका पूरा स्टाफ जो है टाइम भारत न्यूज़ चैनल की ओर से इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। जिस तरीके से जो है इनकी भाभी ने भी बताया, ये हर चीज़ से मरीजों को भी और समाज सेवा में भी किसी गरीबों को भी कभी कुछ दान करती है, कुछ बांटती है। और इन्होंने ऐसे इनको भगवान इनको अच्छी आगे। के बंसल जी, डॉक्टर के बंसल जी, आज आप दोबारा रामलीला में आए। श्री रामलीला मंच जो द्वारका सेक्टर 13 में अध्यक्ष राजेश राठी जी के द्वारा मनाई जा रही है, आपको दोबारा से आपने यहाँ आके जो है इन लोगों का मनोबल बढ़ाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश की सर्वोत्तम रामलीला है और आज जो डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग साहब के आने से जो जिंदा दिली और संचार हुआ है प्राणों का, वो एक अद्वितीय है। और ये जोश और होश बना रहे और लगातार इस टीम को शेर और शेरनी के साथ यहाँ पर ऐसा बांध दिया जाए कि पूरा संसार राम में हो जाए। क्या नाम है ड्राइवर? मैं पवन शर्मा आज श्री राम जन्म के इस रामलीला के मंच से सब राम भक्तों को बधाई देता हूँ। और भारत में ही हम जिसको श्री राम जी का भारत कहा जाता है, उसमें ही 500 वर्ष का लगातार संघर्ष और इन लीलाओं के दिनों में जो करोड़ों राम भक्त राम की जगह पर आकर श्री भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उस अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर निर्माण में 500 वर्षों तक का संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस समय जो हम चल रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का ही आशीर्वाद है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होना और देश में मर्यादाओं के आधार के ऊपर दुनिया में भारत के लिए सबकी ये भावना रहती है कि भारत शक्तिशाली होगा तो दुनिया में शांति रहेगी। ये जो पहचान है, ये पहचान भगवान श्री राम जी के कारण से ही है।